Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 6 और गेट नंबर के ठीक सामने भीड़ लगी हुई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पर मौजूद हैं। एक स्टॉल लगाया गया है और स्टॉल में यहाँ देखिए जनमत संग्रह हो रहा है। तकरीबन 7 सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जो धार्मिक संस्थान है उसके आसपास शराब के ठेके खोले जाने चाहिए, क्या रामनवमी, शिवरात्रि, गुरु पर्व, महावीर जयंती आदि पर ये जो है ठेके खोलना सही है, क्या ठीक है, रिहायशी इलाकों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर शराब की दुकानें खोलना ठीक है। ऐसे तकरीबन 7 सवाल दिल्ली बीजेपी लोगों से पूछ रही है। और देखिए इस 7 सवाल के जवाब में नरेश कुमार नाम के एक शख्स हैं जो कि सोनीपत से यहाँ पर आए हैं, किसी काम से आए हुए थे, और दिल्ली के लोग भी इसमें शामिल हैं और बाकायदा सबका आंसर यहाँ पर नो में है। और तकरीबन कई जगहों पर कई लाख लोगों से इसी तरह का जनमत संग्रह और इसी पंफलेट के जरिए लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है नई शराब नीति के तहत, जो कि दिल्ली में इस वक्त लागू है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी भी रुक नहीं रहा है, लगातार लोग शराब के लिए उमड़ पड़े हैं। इन सब के बीच ये मुहिम कितनी रंग लाएगी आगे? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल साहब शराब की नई नीति लाए हैं, हमने बहुत पहले रामायण में पढ़ा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि कोई 500 स्कूल के वादा करके हजारों सरकारी ठेके खोलेगा, हजारों शराब के ठेके खोलेगा। कोई मुख्यमंत्री जो स्कूलों का वादा करता है, जो कॉलेज का वादा करता है, और वो बदले में जनता को क्या दे रहा है? हजारों ठेके। अभी जब इन्होंने पॉलिसी के अंदर एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दे रहे थे, उस समय जो फैक्ट्रियां थी वहाँ मजदूर नदारत थे। क्यों? 15-15 दिन से वो लाइनों में खड़े होकर ज़्यादा शराब पीकर अपने घर को, अपने स्वास्थ्य को तबाह कर रहे थे। क्या इसीलिए केजरीवाल सरकार को चुना था? कह रहे हैं कि पहले तो दिहाड़ी मजदूर काम करते थे, लेकिन अब वो पैसे लेकर कुछ पाउच भी मिल रहा है जिसके जरिए वो शराब पी रहे हैं। वही दिल्ली में देश में पहली बार राजधानी के अंदर ऐसे पैकिंग में शराब मिली जिसमें कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक मिलता था या जूस मिलता था। ऐसे पैकिंग में वो शराब और रम बांट रहे हैं। और इस आदेश जी, जनमत संग्रह ठीक है, लोगों की राय शुमारी ठीक है, ठीक केजरीवाल जैसा करते थे वैसा ही आप मत ले रहे हैं, रेफरेंडम बना रहे हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट में ये मामला गया हुआ था तो हाई कोर्ट ने तो पुलिस से कह दिया आप सुरक्षा दीजिए लोगों को, और वैध जो लाइसेंस लेकर दुकानें खुल रही हैं उन्हें खोलने दिया जाए। देखिए, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उनको रिहायशी इलाकों में परमिशन नहीं है, उनको मंदिर और स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलने की परमिशन नहीं है। बावजूद उन्होंने सिर्फ पैसे के लालच में अंडर द टेबल जो शराब माफिया से जो इनका गठजोड़ हुआ है, उससे जो भ्रष्टाचार किया है, उसके लालच में यहाँ पर दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी केजरीवाल ने की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव आने वाला है अप्रैल में, दिल्ली बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा वो इसी मुद्दे को तूल दे रही है ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल सके चुनाव में। देखिए, मुद्दा इससे बड़ा क्या हो सकता है? जब आप लोगों की स्वास्थ्य के साथ खेलो, लोगों की भविष्य के साथ खेलो, फ्यूचर खराब करो, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है दिल्ली के लिए? जब दिल्ली को कोई पार्टी बर्बाद करने पर तुली हो और हम बचाने के लिए आ रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? आखिरी सवाल, पहले दिन से ही नई शराब नीति पर आपका लगातार जारी है, कई जगह तो आप प्रतीकात्मक तौर पर सील भी करने पहुंचे, किस हद तक चले जाएंगे शराब नीति के खिलाफ? देखिए, आज लगभग 10 लाख लोग दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग अपनी जनमत आज हमारे जनमत संग्रह में देंगे, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से जनमत संग्रह में आज आप देखेंगे, ज़्यादातर लोग 99% लोग, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली की शराब नीति खराब नीति है, बर्बाद करने वाली नीति है। इसको केजरीवाल को वापस लेना। शराब नीति पर जनमत संग्रह हो रहा है, लेकिन दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है उस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है।